दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी काम को दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है डीप वर्क और एक होता है शेलो वर्क। शेलो वर्क यानी किसी भी काम को ऊपरी ऊपरी लेवल पर करते जाना, कभी भी डीपली उसको नहीं करना। और डीप वर्क होता है उस काम में पूरी तरीके से घुस जाना, किसी चीज़ का कोई पता ना हो, डूब गए हो उस काम में पूरी तरीके से। यानी कि उस काम को हम अपनी ओर से जितना परफेक्ट कर सकते थे उतना हमने किया, उसके बारे में हम जितना जान सकते थे उतना हमने जाना। और मज़े की बात यह है कि इस दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास जीनियस हुए हैं, वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट हुए हैं, ये सभी लोग जब भी काम करने बैठते हैं तो डूब जाते हैं उस काम में पूरी तरीके से। किसी चीज़ का कोई पता नहीं, उस काम को इतनी बारीकी से करते हैं और जब काम करने के बाद जो आउटपुट निकलता है दुनिया उसका लोहा मानती है। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग शेलो वर्क कर रहे हैं, सिर्फ काम को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। और ये लोग काम को ऐसे करते हैं कि फिर काम ही इनके नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कैल न्यूपोर्ट एक बहुत ही अच्छे राइटर है और इन्होंने अपनी बुक डीप वर्क में कई सारी अमेजिंग बातें बताई है जो कि इस डिस्ट्रैक्शन भरे वर्ल्ड में भी आपके फोकस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है। और ये बताते हैं कि कैसे डीप वर्क आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड यकीन मानिए, इनमें से कई सारी चीज़ें मैंने खुद ट्राई की है और उसके रिजल्ट अनबिलीवेबल है। सबसे पहला पॉइंट, प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन। अगर हिंदी में कहूँ तो कम उत्तेजना का अभ्यास करें, और अगर आसान भाषा में कहूँ तो बोर होना सीखें। हमारा जो ब्रेन है वो ओवर स्टिमुलेटेड है। ओवर स्टिमुलेटेड यानी कि आजकल हमारे ब्रेन को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मज़ा मिलने लग गया है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि हमारे माइंड को तुरंत ही मज़ा मिलने लग जाए, लेकिन अब कोई भी सोशल मीडिया ओपन करो तुरंत ही मज़ा मिल जाता है। अगर हम कहीं पर बैठे हैं और 1 मिनट के लिए भी बोर हो रहे हैं तो हम बिना किसी वजह के अपने फ़ोन को ओपन कर लेंगे और उसमें मज़े को ढूंढने लग जाएंगे। और ऐसा बार बार करके हमारे ब्रेन को आदत हो चुकी है मज़े की। अब अगर हम काम करने बैठते हैं, डीप वर्क करने की कोशिश करते हैं, मुश्किल काम करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ही देर बाद हमारे माइंड को फिर से मज़ा चाहिए होता है, क्योंकि उसे मज़े की आदत है। और उसको बोरियत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बोरियत की हमने आदत ही नहीं डाली। और इसी वजह से मज़े को पाने के लिए आपका माइंड आपसे कहेगा कि भाई कुछ न कुछ काम ऐसा कर जिससे कि तेरे माइंड को मज़ा मिले, क्योंकि मज़े की आदत हो चुकी है। और फिर हम काम के बीच में कुछ न कुछ करने लग जाएंगे जिससे कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और हमारे माइंड को मज़ा मिले। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली लो स्टिमुलेशन की, यानी कि अपने माइंड को कम मज़ा दे करके आदत लगा ली बोर होने की, तो टाइम के साथ में आपका जो ब्रेन है वो लो स्टिमुलेट हो जाएगा। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में बताते हैं कि आप किसी भी चीज़ पर तभी फोकस कर सकते हो जब आपका ब्रेन लो स्टिमुलेट हो। कैल न्यूपोर्ट अपने फोकस को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे कि वो बोर हो, जैसे कि 1 घंटे के लिए iTunes के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना, 250 ग्राम चावल में चावल के कितने दाने होते हैं ये देखना। और भी कई सारे ऐसे काम है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, और ये खुद को उन चीज़ों से दूर कर लेते हैं जो कि इन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हो, जैसे कि इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स। और इसके बजाय ये वो काम करते हैं जो कि लो स्टिमुलेटिंग हो, जैसे कि बुक पढ़ना। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अपने ब्रेन को लो स्टिमुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे काम करना जो कि आपको बोर करते हो, और ऐसे काम करना जहाँ पर आपके माइंड पर टॉर्चर होता हो। और इसी के साथ दिन में 1 घंटा आपको कुछ भी नहीं करना है, एक जगह पर बैठ जाना है, ना उठना है, ना हिलना डुलना है, ना फ़ोन, ना स्टडी, कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। आपका माइंड आपसे बार बार कहेगा कि यार थोड़ा हिल डुल ले, थोड़ा चल ले, कुछ करने लग जा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने माइंड को बोर होने देना है। और जब आप ये करोगे तो आप नोटिस करोगे कि 25 मिनट के बाद में आप एक कॉन्शियसनेस के लेवल पर चले जाओगे, आपके माइंड को सोचने का मौका मिलेगा। आप कई सारी ऐसी चीज़ें सोचोगे अपनी लाइफ के बारे में जो कि आपने पहले कभी नहीं सोची। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपकी लाइफ में एक नई क्लैरिटी आएगी अगर आप ऐसा करोगे तो। और अगर डेली आपने 1 घंटा ये कर लिया तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी लो स्टिमुलेट हो जाएगा और आपका फोकस 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपके माइंड को आदत हो चुकी है बोर होने की। आपके माइंड ने बोर होना सीख लिया है। तो अगर आपके माइंड ने बोर होना सीख लिया है तो काम के दौरान भी अगर आप बोर होते हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अपने फोकस को और ज़्यादा डीप करने के लिए सेकंड पॉइंट आता है स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम दिन भर जो भी करते हैं उसमें से 40% हम हमारी आदतों की वजह से करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप कई सारे काम ऑटोमेटिकली करते हैं, कुछ भी सोच कर नहीं करते। जैसे कि अगर आपको आदत है सुबह जल्दी उठने की तो फिर आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठ जाओगे, नो मैटर आप कितनी बजे सोए थे। अगर आपको आदत है बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने की तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन को उठाकर चलाने लग जाएगा बिना किसी वजह के। अगर आपको आदत है किसी भी काम को टालने की तो आप फिर हर काम को टालने लग जाते हो। और इसी ना जाने कितनी ही बुरी आदतें हैं जो कि आपसे ना चाहकर भी ऑटोमेटिकली काम करवाती है, और इसीलिए आपको अपनी लाइफ का ऑटो पायलट मोड बंद करना पड़ेगा। और इसको बंद करने के लिए आपको एक टास्क ग्रिड बनाना है जिसको आपको 4 कॉलम में डिवाइड कर लेना है। हॉरिजॉन्टल कॉलम में अनअट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव आएगा, और वर्टिकल साइड में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव आएगा। इस तरीके से आप दिन भर में जो भी काम करते हो वो सारे काम इन 4 कैटेगरीज में आते हैं। पहला काम है अनअट्रैक्टिव एंड प्रोडक्टिव, यानी कि आपको पसंद नहीं है लेकिन प्रोडक्टिव है, और उसे हम कहते हैं नेसेसरी वर्क, जो कि ज़रूरी है, आपको करना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई, आपका काम अनअट्रैक्टिव है लेकिन प्रोडक्टिव है, आपको करना ही पड़ेगा।
दूसरा आता है जो कि अनअट्रैक्टिव है और अनप्रोडक्टिव भी है, और उसे हम कहते हैं अननेसेसरी वर्क, जिसे करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जिसे आपको करना पसंद भी नहीं है और अनप्रोडक्टिव है, ऐसे काम को बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में आता है ऐसा काम जो कि अट्रैक्टिव भी है और प्रोडक्टिव भी है, उसे हम कहते हैं पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम को आपको करना ही है, यानी कि वो काम करना जिसमें आपको मज़ा भी आता है और वो प्रोडक्टिव भी होता है। और लास्ट में आता है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, यानी कि वो पसंद तो है आपको लेकिन वो किसी काम का नहीं है। फ़ोन चलाना आपको पसंद है लेकिन किसी काम का नहीं है। काम के बीच में बात करना, ऐसे काम करना जिससे आपके माइंड को मज़ा मिलता है, ये सारे काम अट्रैक्टिव तो होते हैं लेकिन अनप्रोडक्टिव होते हैं, और उसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए पर्पसफुल और नेसेसरी वर्क करने में। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आपकी लाइफ का ऑटो पायलट मोड बंद हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है यूज़ योर अटेंशन स्पेस वाइजली। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अटेंशन स्पेस होती क्या है। आपके माइंड की किसी चीज़ पर फोकस करके उस चीज़ की प्रोसेस करने की जो क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं अटेंशन स्पेस। एग्जाम्पल के लिए आप ड्राइव कर रहे हो, आपने ट्रैफिक सिग्नल को देखा और आपका माइंड सिग्नल को देख करके तुरंत प्रोसेस कर लेगा कि सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। आप एक बार इस बड़े सर्कल को देखिए, ये है आपका अटेंशन स्पेस जो कि लिमिटेड है, यानी कि इतना आपका अटेंशन स्पेस है। और ये जो छोटे छोटे सर्कल आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, ये हैं आपके टास्क, आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप अपना फोकस एक से ज़्यादा टास्क पर लगाते हो तो आप देखोगे कि ये जो छोटे छोटे सर्कल है ये बहुत ही कम अटेंशन यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि किसी भी एक टास्क पर आपका जो अटेंशन है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम अलग अलग टास्क पर फोकस ना करके फोकस करते हैं एक ही टास्क पर फोकस करने पर, तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कल बनता है ये कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि कितना ज़्यादा अटेंशन यूज़ कर लेता है, और इस एक टास्क पर आपका जो फोकस होगा वो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। अब हम बात करते हैं हाइपर फोकस को प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ टू प्रैक्टिस हाइपर फोकस। हाइपर फोकस आपका प्रोडक्टिव मोड होता है, और हाइपर फोकस की 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले आपको एक मीनिंगफुल काम को चूज़ करना है जिसमें आपको अपनी पूरी अटेंशन देनी है। आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो गोल है वो कितना ज़्यादा क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे कौन सा काम दिन में करना है, उसको फिक्स कर दें। उसके बाद में बाहरी और अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दें। ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर कोई शोर ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रख दें ताकि कोई कॉल ना आए, कोई भी नोटिफिकेशन ना आए। उसके बाद में फिर काम करना स्टार्ट करें। तीसरी स्टेज जब आप काम करने लग जाओ तो अपना पूरा फोकस अपने काम पर डाल दो। और चौथी स्टेज जब भी आपका फोकस इधर उधर भागे, उसको फिर से वहीं पर ले आओ, क्योंकि फोकस करने के बाद में आपका जो फोकस है वो डगमगाएगा ही डगमगाएगा। उसको फिर से वहीं पर ले आओ। और भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि आपका जो मन है वो बहुत ही चंचल है। आप मन को किसी एक काम पर लगा दो, वो वहाँ से भागेगा। उसको फिर पकड़ करके लाओ और काम में लगा दो, वो वहाँ से फिर भागेगा। उसको फिर पकड़ करके लाओ, वो फिर भागेगा। और ऐसा बार बार करने से मन भी कंट्रोल में आ सकता है। अब हम बात करते हैं स्केटर फोकस की। जिस तरीके से हाइपर फोकस प्रोडक्टिव मोड होता है, उसी तरह स्केटर फोकस क्रिएटिविटी मोड होता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आपको दिन में थोड़ी देर के लिए माइंडलेस एक्टिविटी करनी है, जिसमें कि आपके माइंड को सोचना ना पड़े। आइजैक न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तभी आया था जब वो एप्पल ट्री के नीचे फ्री बैठे थे। आपने भी देखा होगा कि आपको ज़्यादातर आइडियाज़ तभी आते हैं जब आप नहा रहे होते हो, वॉक पर जा रहे होते हो, या फिर फ्री बैठे होते हो। और इस फोकस को कहा जाता है स्केटर फोकस, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, उस वक्त आपका जो ब्रेन है पास्ट में सीखी गई चीज़ों के डॉट्स को कनेक्ट करता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आपको तभी मिलते हैं जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। और आप मेरे इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे लो स्टिमुलेशन से, क्योंकि उसमें भी हमने यही बात की है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बोर होना है। अब हम एक बार शॉर्ट में इस वीडियो की समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बात की है। सबसे पहले हमने बात की है कि दुनिया के जो वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट होते हैं, जो जीनियस होते हैं, वो हाइपर फोकस के साथ में काम करते हैं। और डीप वर्क बुक में कई सारी ऐसी चीज़ें बताई गई है जिससे कि हम भी हाइपर फोकस को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट था लो स्टिमुलेशन, अपने माइंड को बोर करने की आदत डालना। उसके बाद में आता है स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड, और इस ऑटो पायलट मोड को बंद करने के लिए आपको बनाना है टास्क ग्रिड, और आपको नेसेसरी और पर्पसफुल वर्क को करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हाइपर फोकस की 4 स्टेजेस होती है। पहले आपको ये चूज करना है कि आपको किस काम पर फोकस करना है। उसके बाद में सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, फिर अपना पूरा फोकस एक काम पर लगा दो। और 4th स्टेज आपका फोकस इधर उधर भागेगा, उसको फिर से वहीं पर ले आओ। बार बार ऐसा करने पर आपका जो मन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और लास्ट में अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, नए नए आइडियाज़ को लाने के लिए हमने बात की थी स्केटर फोकस के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़ने के लिए और नए वीडियो को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।